हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो एसएससी की वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट के लिए, तो उसके लिए हम जो है वो लाइव आवेदन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप ऑफिशियल साइट पे जाके किस तरह से जो है आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की एलोपैथी में, तो उस पोस्ट के लिए लाइव जो है अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल साइट में जाके स्टेप बाय स्टेप जो है सारी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ उसमें देखेंगे कि किस तरह के जो डॉक्यूमेंट और किस तरह के फ़ोटो सिग्नेचर हो, और अदर कोई कैटेगरी के अगर डॉक्यूमेंट आपको अगर उस साइट पे पेश करने हैं तो किस तरह के डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट मुझे जो वर्क एक्सपीरियंस है उस पर भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, या कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी। तो ये चीज़ें अभी जब हम लाइव अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कि फिलिंग के टाइम पे आप लोगों को सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी है या नहीं है। अगर कंपलसरी होता है तो फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो जाएगा, और अगर कंपलसरी नहीं है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो फर्स्ट आपके क्रोम ब्राउज़र में आप आइए, वहाँ पे आप टाइप करें ssc.nic.in। सर्च करने के बाद जो स्टाफ सिलेक्शन की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे कुछ बेसिक सीन नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे पॉपअप होती हुई दिखेगी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करके लेना है। तो जो बगल वाला कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन आईडी का, उसके नीचे यूज़र नेम, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है उनका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिखता होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो उसका नीचे आपको दिखता होगा फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, तो उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसे क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक सी 3 स्टेप आपको यहाँ पे दिखती होगी। बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, एंड लास्ट है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल। तो कुछ इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल की इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, डू यू हैव द आधार, यहाँ पे आपको यस करना है। नीचे आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। नीचे आने के बाद वेरीफाई आधार का एक ऑप्शन है, तो वो डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन टाइप ऑफ आईडी का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता होगा, तो उसमें आपको इतने सारे जो आईडी है तो इसमें से आप कौन सा भी एक डाल सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, एम्प्लॉय आईडी हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, स्कूल कॉलेज आईडी और वोटर कार्ड हो। तो आप जो है फर्स्ट वो आधार कार्ड डाल के उसका नंबर डालिए, बाद में फिर यहाँ पे आधार कार्ड भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो उसका आईडी नंबर होगा तो वो आपको नीचे डालना होगा। देन उस पर जो नाम लिखा हुआ है तो वो आपको नीचे डालना होगा पॉइंट 2A में। जैसे कि आप वहाँ पे दिखता होगा नेम शुड बी सेम एज मेंशन ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मीन्स अब जो यहाँ पे नेम आप डालने वाले हो वो 10वीं 12वीं का जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है, तो उस पर जो आपका नाम है वही एग्जैक्ट जो नाम है तो आप यहाँ पे आपको डालना होगा। तो वो ध्यान में एक बार रखिए आप। नीचे आने के बाद वेरीफाई द नेम, आपको वही सेम जो नेम है वो आपको नीचे डालना होगा वेरीफाई ऑप्शन में। नीचे आने के बाद जो है 2C नंबर का पॉइंट है, हैव यू एवर चेंज द नेम। अगर आपके नेम में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने अभी चेंज किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। कोई चेंज अभी तक आपने नहीं किया है और कोई करेक्शन नहीं है तो यहाँ पे आप नो रहने दीजिए। नीचे आने के बाद जो चेंजेस किया है वो नाम आप नीचे डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद फादर का नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। देन फादर्स नेम आपको फिर वेरीफाई करना होगा। नीचे आने के बाद मदर्स नेम आपको डालना होगा, फिर वही नाम आपको वेरीफाई करना है। देन नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होगी जो कि उन्होंने कहा है कि सेम एज मेंशन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। देन फिर डेट ऑफ बर्थ को आपको वेरीफाई करना होगा। नीचे आने के बाद 6 नंबर का पॉइंट है मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th एग्जामिनेशन डिटेल। आपकी जो 10th की डिटेल है, जैसे कि एजुकेशन बोर्ड हो वो सेलेक्ट करके आप यहाँ से दे सकते हैं कि कौन से बोर्ड से आपका 10th जो है वो आप क्वालिफाई आपने किया है। देन नीचे आने के बाद उसको फिर आपको वेरीफाई करना होगा। देन आपका रोल नंबर, 10th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट है एग्जैक्टली जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। नीचे आने के बाद फिर उसको आपको वेरीफाई करना होगा। देन ईयर ऑफ द पासिंग का ऑप्शन है, किस साल में आप जो है वो 10th आपने पास किया है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सिलेक्शन दिया है ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो सेलेक्ट करके फिर आपको वो वेरीफाई करना होगा। नीचे आने के बाद जेंडर का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आपके अकॉर्डिंग जो है आप सेलेक्ट करके वो उसको आपको फिर वेरीफाई करना होगा। नीचे आने के बाद लेवल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसमें मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD।
तो इतने सारे जो है वो मैट्रिकुलेशन के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखते होंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एजुकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको दिखता होगा। आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि 24 आवर चालू रहता है, वो आप यहाँ पे डालिए। देन फिर उसको आपको वेरीफाई करना होगा। नीचे आने के बाद आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो डाल के आपको फिर वेरीफाई करना होगा। नीचे आने के बाद स्टेट का जो है वो परमानेंट एड्रेस वो यहाँ पे आपको दिखता होगा। तो उसमें आपको जो आपका स्टेट है, रिस्पेक्टिव स्टेट, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करने के बाद जो आप है वो इन्फॉर्मेशन आप सेव कीजिए। वो करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सेव की है, तो वो सेव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल की। तो वो हम एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं बेसिक डिटेल की जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे, तो ये एक बार मैं पूरी डिटेल फिलअप कर देता हूँ। बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल डिटेल की, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ की जो फर्स्ट स्टेप है बेसिक डिटेल की, तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल जो है मेरी पर्सनल वो यहाँ पे फिल की है। तो वो फिलअप करने के बाद जो है अच्छी तरह से आप क्रॉस चेक कर लीजिए। वो करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सेव बटन यहाँ पे ऑप्शन दिखता होगा, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंडिकेशन यहाँ पे आपको पॉपअप हो जाएगा। प्लीज़ कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर द सबमिटिंग द फॉर्म। डिफरेंट ओटीपी विल बी सेंड टू ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर द फाइनल सबमिशन। तो यहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपने ईमेल आईडी दिया है, तो ये आपको एक बार फिर कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो करने के बाद कुछ इस तरह का फिर एक बार मैसेज पॉपअप हो जाएगा। द रजिस्ट्रेशन कंटेनिंग द सेम डिटेल ऑफ द नेम एंड मैट्रिकुलेशन रिलेटेड डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर और जो नेम है ऑलरेडी रजिस्टर है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का जो मैसेज है वो पॉपअप हो जाएगा। अगर आपका नाम नया है, नया मोबाइल नंबर है, तो ये आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। तो सेव करने के बाद कुछ इस तरह का जो मैसेज है आपको दिख जाएगा। योर रजिस्ट्रेशन इज़ पार्शियल एंड इट विल बी कम्प्लीटेड विद इन 40 days। फेलिंग योर डाटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। प्लीज़ लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। और नीचे आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिखता होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। लेकिन जो पासवर्ड है और उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका आपने जो मेल यहाँ पे रजिस्टर मेल डाला है, तो उस मेल पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ ही साथ उसका जो पासवर्ड है तो मेल पे वो चला जाता है। तो वो यहाँ पे आप जो है नए से यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम का यहाँ पे आपको कॉलम दिखता होगा और नीचे पासवर्ड आपको यहाँ पे दिखता होगा। वो डाल के अगर हम कैप्चा नीचे डालते हैं तो लॉगिन की जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं मेरा जो डिटेल यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। वो डाल के नीचे जो आपको एक कैप्चा दिखता होगा, तो उसे आपको यहाँ पे डालना होगा। तो कुछ इस तरह का जो है वो कैप्चा डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो आपको मैसेज दिख जाएगा। डियर कैंडिडेट, दिस योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। तो आपको जाके वो पासवर्ड जो है वो नए से चेंज करना होगा, जो फर्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे सेट किया था, जो कि आपको मेल पे रिसीव आता हो, तो वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पे आपका ईमेल दिखता होगा, देन यूज़र नेम है और यहाँ पे फर्स्ट ओल्ड पासवर्ड आपको डालना होगा और नए से जो आप डालने वाले हो तो न्यू पासवर्ड करके उसे कंफर्म करना होगा। ये डिटेल डाल के जो है आपने नीचे सबमिट बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका नए जो पासवर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एक बार मैं फिर डिटेल डाल के जो नया पासवर्ड है यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब आप पासवर्ड नए से डालोगे तो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स होना चाहिए, एक स्पेशल लेटर उसमें होना चाहिए और बाद में जो है आप कोई भी डिजिट यहाँ पे डाल सकते हैं। एक बार आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नए से पासवर्ड डाल रहे हैं तो आप फर्स्ट का नाम अगर यहाँ पे कैपिटल कर लेते हो, तो अगर आपने राम डाला है तो फर्स्ट आर कैपिटल कीजिए, बाद में राम डालिए, @ करके 1 2 3 करके कुछ इस तरह का जो है आप नए से पासवर्ड सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जो है नया मेरा पासवर्ड जो है यहाँ पे डाला है, वो करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद जो है फिर आप एक बार नए से जो आपको पासवर्ड रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पे डाल के आप फिर से एक बार लॉगिन कीजिए। मैंने यहाँ पे जो नया पासवर्ड मैंने अभी जनरेट किया है तो यहाँ पे मैंने डाला है, वो डाल के आप यहाँ पे जो कैप्चा है उसे आपको यहाँ पे डालना होगा और वो डाल के आप एक बार फिर यहाँ से लॉगिन कर लीजिए।
तो यहाँ पर जो है मैंने लॉगिन किया है, तो नया जो पासवर्ड मुझे रिसीव हुआ था उसके साथ मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको दिखती होगी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल की, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ से कुछ बेसिक सी जो डिटेल है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती होगी जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में डाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है एक बार फिर हम कंफर्म करा लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको दिखता होगा नेक्स्ट का बटन है, तो उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। वो करने के बाद जो है वो जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखती होगी, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी की आप जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी। देन नीचे आने के बाद उसे फिर एक बार वेरीफाई करना होगा। बाद में नेशनैलिटी का कॉलम यहाँ पे दिखता होगा, तो उसमें यहाँ पे जो है वो नेशनैलिटी के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखते होंगे, तो उसमें से आप जो है रिस्पेक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो करने के बाद 13 नंबर का यहाँ पे कॉलम दिखता होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपके फेस पे या कहीं पे कोई अगर मार्क्स है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ये नहीं कीजिए। नीचे आने के बाद 40 नंबर का कॉलम है आर यू अ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो फिजिकली कैटेगरी के पर्सन है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी का नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। नीचे आने के बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछेगा, अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो पूछेगा कि किस टाइप की जो है वो डिसेबिलिटी है, तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट करनी होगी। वो डालने के बाद जो सर्टिफिकेट नंबर होता है तो वो यहाँ पे डालना होगा डिसेबल्ड पर्सन का। नीचे आने के बाद 15A नंबर का कॉलम है परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है आपका फिलअप करना है। वो करने के बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे डालना होगा और आपका डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो 60 नंबर का कॉलम यहाँ पे दिया है, अगर आपका परमानेंट एंड करंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। वो करने के बाद जो प्रीवियस डिटेल है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो फिलअप करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव कीजिए और बाद में नेक्स्ट करके जो थर्ड बेसिक्स की डिटेल है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। थर्ड स्टेप जो है वो है डिक्लेरेशन की, तो यहाँ पे मैं जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट कर देता हूँ। बाद में जो थर्ड स्टेज होगी डिक्लेरेशन की वो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो नेक्स्ट स्टेप की डिटेल यहाँ पे फिलअप की है। वो करने के बाद यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है नेक्स्ट स्टेप की जो डिटेल है वो यहाँ पे सेव की है। वो करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, तो वो आपको एक बार केयरफुली रीड करना होगा। वो करने के बाद यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिखता होगा, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है वो आप प्रिंट ले सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक बार उसकी जो प्रिंट है जो कि हमने अभी डिटेल डाले हैं 3 स्टेप के, तो यहाँ पे मैं इसकी एक प्रिंट देता हूँ। तो अगर आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का जो है वो PDF जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो कुछ इस तरह का जो है वो PDF जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो बेसिक्स की डिटेल है तो वो आपके जो डिटेल है आप लोगों ने डाली है तो यहाँ पे आपको रिपीट होती होगी। तो ये जो प्रिंट है आप फ्यूचर के लिए जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तो वो PDF डाउनलोड करके आप जो है वो फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखता होगा, तो इसे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फाइनल सबमिट पे। तो वो करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इंटर द OTP के डिटेल आते होंगे, तो वो OTP आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर जो नंबर आपने डाला है तो उस पर वो एक OTP जाएगा, तो वो यहाँ पे आपके डाल के और वो कैप्चा डाल के से यहाँ पे सबमिट करना होगा। अभी जो है वो आपको मेल पे एक OTP रिसीव हो जाएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर पे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे मेल पे रिसीव हुआ है तो यहाँ पे मैंने मेल का जो OTP है यहाँ पे डाला है एडल पे, तो वो यहाँ पे आपको डाल के जो नीचे आपको कैप्चा दिखता होगा वो आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो है आपका जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट हुई है। यहाँ से देख सकते हैं आप, आपका नाम ऊपर आपको दिखता होगा, नीचे चेंज द पासवर्ड लॉगआउट का ऑप्शन आपको दिखता होगा और जो ऑप्शन है नीचे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट और मार्क्स, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो लॉगिन के डिटेल हैं यूज़र नेम पासवर्ड वो आपने यहाँ पे जो है वो क्रिएट ऑलरेडी किए हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आप वो अप्लाई करने की, तो वो अभी जो है हम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव पोस्ट पे। इस पोस्ट को आप लोग को अप्लाई करना होगा, वो आपका रिस्पेक्टिव जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो अभी जो हम जो फार्मेसी की पोस्ट है एलोपैथिक की, तो उसके लिए जो है यहाँ पे लागू करके और अप्लाई करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे वो है अप्लाई करने की। तो अभी जो है हम फार्मासिस्ट की जो एलोपैथी की पोस्ट है उसे आपको लाइव यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे किस तरह से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप उस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। तो वो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखता होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तो उसे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे क्लिक करना होगा।
वो करने के बाद नीचे आप आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे दिखता होगा फेज 9 2021 सिलेक्शन द पोस्ट। उसके नीचे आपको उसकी जो बेसिक सी डिटेल है, लास्ट डेट, नोटिफिकेशन, पोस्ट डिटेल, वो यहाँ पे दिखती होगी। और यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम दिखता होगा उसमें अप्लाई का यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखता होगा, तो उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की और नेक्स्ट जो विंडो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल टू व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन की फॉर्म की फर्स्ट स्टेप है यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट जो है आप लोगों ने जो डिटेल फिलअप किए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो उसके जो बेसिक सी डिटेल है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बेसिक सी डिटेल है यहाँ पे आप लोगों को दिखती होगी। तो जो डिटेल अभी यहाँ पे फिलअप हमको करनी है तो वो है यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट ऑफ द कोड और रीजन टू विच द पोस्ट टू बिलोंग। तो जो मेन डिटेल है आप लोगों को इस फर्स्ट स्टेटमेंट जो डालनी है, तो यहाँ पे 15 नंबर का यहाँ पे कॉलम दिखता होगा, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से दिखते होंगे जो रीजन है जहाँ पे वैकेंसी चल रही है, तो उसके रिस्पेक्टिव आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में डिटेल में जो है वो पीडीएफ बताया है कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है, कौन से रीजन में फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है। तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके देखिए कि कौन से रीजन में फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है। तो यहाँ से जो है आप रिस्पेक्टिव जो है वो रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो करने के बाद नीचे पोस्ट कोड आपको यहाँ पे दिखता होगा। तो फार्मेसी का जो पोस्ट कोड है रिस्पेक्टिव टू एरिया में, तो वो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कीजिए। नीचे आने के बाद जो पोस्ट का नेम है तो वो आपको डालना होगा। लास्ट में 18 नंबर का कॉलम, इसमें जो लेवल ऑफ पोस्ट है तो वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह के जो है लेवल ऑफ पोस्ट है, तो वो आप यहाँ पे डालिए। नीचे 19 नंबर का जो कॉलम, इसमें प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन है, तो वो यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि किस सेंटर पे जो है आप नियर बाय सेंटर आपके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह के जो है एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं, तो जो सेंटर आपके नियर बाय हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट आप कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है और एक 20 नंबर 1 का कॉलम दिखता होगा आपको, फेयर यू आर एक सर्विसमैन। तो अगर आप एक सर्विसमैन हो, आप सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो रहने दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप यस कर लेते हैं तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डिस्चार्ज की डेट है वो यहाँ पे डालनी होगी, कितने साल की जो सर्विस है वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। नहीं है तो यहाँ पे नो आप कर लीजिए। 20.5 नंबर का जो कॉलम है उसमें अगर आप सिविल पोस्ट पे ज्वाइनिंग है तो एक सर्विसमैन है तो ऑलरेडी अगर आप ज्वाइन है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप नो कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो नीचे की जो बेसिक सी डिटेल है तो वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। नीचे आने के बाद आपको डिसेबिलिटी का पॉइंट आपको दिखता होगा, यस है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लीजिए। वही सेम डिसेबिलिटी का जो है वो पॉइंट है 21.2 का, तो अगर आप है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। नीचे आने के बाद अगर आप हैं तो स्क्राइब का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखता होगा, आपको स्क्राइब लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। देन 21.4 नंबर का पॉइंट, डू यू हैव मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ द स्क्राइब। अगर आप अपने स्क्राइब का खुद अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नो कर दीजिए। 21.5 जो का नंबर का कॉलम आपको दिखता होगा, इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज बाय द एसएससी देन इंडिकेट द मीडियम। तो अगर आप लोगों ने स्क्राइब जो है आप खुद से लेके आते हैं तो वो यहाँ पे कोई मीडियम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नो किया तो एसएससी जो है वो आपके लिए स्क्राइब अरेंज कर लेगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा तो यहाँ पे पूछ रहा है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो नीचे आने के बाद 22 नंबर का कॉलम है, वेदर द स्किल इज रिक्वायर्ड। तो अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। देन मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट पूछेगा, आप लोगों ने यस किया तो नीचे जो टेस्ट का मीडियम है यहाँ पे पूछता है, तो वो आपको डाल के एक बार फिर कंफर्म उसे करना होगा। नीचे आने के बाद 24 नंबर का कॉलम, फेदर द सीकिंग एज इज रिलैक्सेशन। अगर आपका रिलैक्सेशन का आप लोगों ने ले लिया है तो यहाँ पे यस कीजिए, रिलैक्सेशन नहीं लिया तो वहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर आपने ये रिलैक्सेशन लिया है, यस किया है, तो कितने साल का रिलैक्सेशन आप लोगों ने लिया है तो वो आपको नीचे दिखता होगा, तो वो यहाँ पे आपको डालना होगा। नीचे आने के बाद जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखता होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो फर्स्ट कॉलम में वो क्वालिफिकेशन है, नेक्स्ट में वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर किया है तो आपको नीचे दिखता होगा 25.MA इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड इन रिलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद कुछ बेसिक सी डिटेल है वर्क एक्सपीरियंस की, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक्सपीरियंस है, कौन सा डेसिग्नेशन, कौन सी पोस्ट थी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी और कितने पीरियड से आपने ज्वाइन किया था, कितने पीरियड तक आपने जो है वो जॉब किया है। तो उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे
आप डिटेल जो है वो डाल सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे फार्मासिस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो एक बार मैं पूरी डिटेल जो है वो फिलअप करके देखता हूँ। अगर एक्सपीरियंस रहा कंपलसरी तो वो डाल के अगर फॉर्म सबमिट होता है तो कंपलसरी है। अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं नहीं डालता और फॉर्म सबमिट होता है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक बार फिर कंफर्म करा लेता हूँ मैं, जब मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो फॉर्म सबमिट होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्सपीरियंस की। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि एक्सपीरियंस कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी है। तो एक बार फिर मैं PDF क्रॉस चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के दौरान भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपीरियंस कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी है। अगर एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सपीरियंस कंपलसरी है, उसके और अलावा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो जाएगा। और किस तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों को लेना है तो उस पर मैं डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो आपको दूंगा, तो उसमें आप जो है वो क्रॉस चेक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अगर आपने डाले तो नीचे आने के बाद कुछ बेसिक्स की डिटेल है जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाले थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो नीचे हैं फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। कुछ बेसिक सी जो है वो साइज़ यहाँ पे आप लोग को दिखती होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड कीजिए। 30 नंबर का कॉलम है, वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर द 23 जून 2021। अब पूछता है कि आपका जो फ़ोटो है वो 23 जून के बाद में लिया गया है या नहीं। तो यहाँ पे आप लिया गया है तो यस कीजिए, नहीं लिया गया तो नो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया दिखता होगा, तो वो एक बार आप केयरफुली रीड कीजिए। वो करने के बाद नीचे यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं वो, और नीचे कैप्चा आपको दिखता होगा वो डाल के आपको यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू करते हैं तो आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन पूरी भरी है तो वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगी। कोई अगर करेक्शन है तो आप जाके फिर एडिट करके वो करेक्शन कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर जो पूरी डिटेल है फॉर्म की वो एक बार फिल भर देता हूँ, बाद में देखेंगे किस तरह की जो है वो एरर आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए, तो बेसिकली जो वाइट बैकग्राउंड है वो फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड रखें। फ़ोटो अच्छी तरह से जो है आप स्कैन करके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। किस तरह के फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, उन्होंने सैम्पल दिया है। और फ़ोटो जो है वो जून के बाद की होनी चाहिए। यहाँ पे उन लोगों ने दिया है किस तरह की जो है वो डेट आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपकी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से फ़ोटो सिग्नेचर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे एग्री कीजिए। एग्री करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल के यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं। वो करने के बाद जो है आप फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं, नहीं तो एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई फॉर्म में टेक्निकल एरर हो, कोई सिग्नेचर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हुआ है। सबमिट होने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो पेमेंट का क्राइटेरिया है, तो वो पेमेंट आप चलन से भी ऑफलाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जाके आप वो पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। बाद में फिर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है, पेमेंट का स्टेटस है, वो आप एक बार चेक करके उसकी भी प्रिंट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोगों ने आज लाइव स्टेप बाय स्टेप SSC का जो फॉर्म है किस तरह से आप लोगों को भरना है वो आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाया है। तो अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आप ये वीडियो देख के जो है स्टेप बाय स्टेप जो एलोपैथी फार्मासिस्ट की पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट की, तो उसे ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के जाके आप लाइव जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड शंका हो, डाउट हो, फॉर्म फिलिंग के वक्त कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिल जाएगा कुछ पट्टा। ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।